नमस्कार मित्रों, आज पुनः आप लोगों को इस चैनल पे सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन है। आज हम लोग एक नया टॉपिक लेकर आप लोगों के बीच में उपस्थित हो रहे हैं। जो टॉपिक का नाम है उसका नाम ब्याज है और हम ब्याज पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सभी विद्यार्थियों से अपेक्षा है कि अगर ये वीडियो आप पूरा देखिएगा, अगर ये वीडियो अगर वास्तव में अच्छा लगेगा तो आप अपने सभी मित्रों को शेयर करने की कोशिश करिएगा। आइए हम लोग चर्चा करते हैं, समय को बिना गंवाए हम लोग सीधे मुद्दे पे काम करते हैं। यहाँ पे आज हमने लिखा हुआ है कि ये ब्याज है और ब्याज को हम लोगों ने दर्शाया गया है कि ब्याज जो है दो प्रकार का है। यहाँ पे देखा गया है कि जो ब्याज जो है वो दो प्रकार का है। पहला जो है साधारण ब्याज है, पहला जो यहाँ पे देख रहे हैं वो साधारण ब्याज है। दूसरा जो देख रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज है। ध्यान से सुनिएगा, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का क्या मामला है। तो याद रखिएगा, किसी धन पर एक निश्चित समय के लिए कोई अतिरिक्त धन अगर दिया जाए तो वो ब्याज कहलाता है, अर्थात ब्याज ही साधारण ब्याज कहलाता है। और ब्याज पर ब्याज देना, एक तो अतिरिक्त धन था, धन पे कुछ अतिरिक्त धन दे रहे थे, अब उस धन पर भी अगर ब्याज दे दिया जाए, उस धन पर भी अतिरिक्त धन दे दिया जाए, अर्थात किसी धन पर ब्याज पर भी अगर ब्याज दिया जाए तो उसका नाम चक्रवृद्धि ब्याज होता है। याद रखिएगा, अगर हम चर्चा कर ले जाते हैं कि इसमें कुछ पॉइंटें यहाँ पे नोट की गई हैं कि साधारण, जैसे अगर मैं कहूं कि ये कोई पिताजी हैं और पिताजी के दो पुत्र हैं, एक का नाम साधारण ब्याज, दूसरे का नाम जो है चक्रवृद्धि ब्याज। अब यहाँ पे इन दोनों लोगों के भी कोई परिवार हैं और उन परिवारों के सदस्यों की संख्या कुछ आपको यहाँ पे इंडिकेट किए गए हैं। जैसे अगर हम साधारण ब्याज की बात करें तो साधारण ब्याज की अगर हम बात करें तो साधारण ब्याज में यहाँ पे देखिएगा, साधारण ब्याज में एक मूलधन है और मूलधन को P से इंडिकेट किया गया है। उसी तरीके से यहाँ पे दर है, दर को R से इंडिकेट किया गया है। यहाँ पे देखिएगा समय है, समय को T से इंडिकेट किया गया है। उसी तरह से यहाँ पे मिश्रधन है और मिश्रधन को A से इंडिकेट किया गया है। लेकिन अगर वास्तव में अगर देखा जाए कि मिश्रधन का मतलब क्या होता है, तो मिश्रधन का मतलब होता है कि मूलधन, ध्यान से देखिएगा, मूलधन में अगर हम ब्याज को जोड़ दें, मूलधन में अगर ब्याज को जोड़ दें तो वह मिश्रधन का काम करने लगेगा। नाम से ही पता चल रहा है मिश्रधन, मतलब वो धन तो है लेकिन वो मिश्रित धन की चर्चा कर रहा था, तो इसलिए मिश्रधन बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मूलधन धन ब्याज, अर्थात मिश्रधन को अमाउंट A से इंडिकेट करते हैं और मूलधन को B से इंडिकेट करते हैं, ब्याज को I से इंडिकेट करते हैं। अब वो I कौन वाला I है, या तो वो SI होगा या तो क्या होगा, CI होगा। वो समय के ऊपर डिपेंड करता है, क्वेश्चन के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि उसमें कौन सा आई जुड़ा हुआ है, CI वाला या SI वाला। आइए हम चर्चा कर लेते हैं गुना पे। यहाँ पे गुना को n से इंडिकेट किया गया है और इन सब से उपयोग में लाकर हम लोग इस पे चर्चा करेंगे क्वेश्चन का, अर्थात मूलधन पे, दर पे, समय पे, मिश्रधन पे और गुना पे, इन से क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे साधारण ब्याज में। उसी तरीके से मिश्रधन चक्रवृद्धि ब्याज की अगर हम बात करें तो चक्रवृद्धि ब्याज में फिर से वही काम देखिए, अगर इनके मूलधन होंगे तो इनके भी मूलधन है, मूलधन के साथ दर है, दर के साथ यहाँ पे देख रहे हैं समय है और मिश्रधन इसमें भी A है और यहाँ पे भी गुना है n। लेकिन इनमें सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि याद रखिएगा, जब साधारण ब्याज खत्म हो जाएगा, जब चक्रवृद्धि ब्याज खत्म हो जाएगा तो इन दोनों से मिला जुला एक क्वेश्चन बनेगा और वो मिला जुला क्वेश्चन का जो नाम होगा वो यहाँ पे होगा साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, अर्थात साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर D बराबर क्वेश्चन मार्क। तो इतने प्रकार के क्वेश्चन तो पूछे जाएंगे, लेकिन एक विशेष प्रकार का इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा, उस प्रश्न का नाम होगा किस्तों पर आधारित प्रश्न। तो ये रहा आप लोगों के ब्याज से रिलेटेड। अब इन पे हम लोग अगर क्वेश्चन करने की चर्चा करें तो आइए हम लोग देखते हैं कि अगले क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा। चलिए तो आइए इस ब्याज के हम पहले पार्ट की चर्चा करने जा रहे हैं और ब्याज का पहला पार्ट जो है जिसका नाम है साधारण ब्याज। अब साधारण ब्याज में एक छोटा सा सूत्र होता है, इस सूत्र के माध्यम से अगर हम लोग कोशिश करें तो पूरी चैप्टर को खत्म किया जा सकता है। याद रखिए, केवल एक सूत्र से, और उस सूत्र का नाम क्या है, साधारण ब्याज। और साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय और पूरे के बटा में 100। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहा जा सकता है कि साधारण ब्याज का मतलब क्या, SI,
अर्थात ये SI बराबर जो होगा वो होगा P R और T। इसको शॉर्ट भाषा में आप कह सकते हैं कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा में कितना 100, अर्थात SI बराबर PRT अपन क्या 100। तो इन पे अगर हम क्वेश्चन करने की चर्चा करें तो याद रखिएगा, इसमें अगर जब क्वेश्चन की चर्चा करेंगे तो आपसे क्या पूछ सकता है। पहला कंडीशन मुझे लगता है कि आपसे पहला क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि साधारण ब्याज क्या होगा। दूसरा अगर कंडीशन की अगर हम बात करें तो आपसे पूछ सकता है कि मूलधन क्या होगा। फिर तीसरा प्रश्न पूछ सकता है दर क्या होगा। चौथा प्रश्न पूछ सकता है समय क्या होगा। मतलब इस सूत्र के माध्यम से अगर हम साधारण प्रश्न की चर्चा करें, मतलब साधारण प्रश्न की अगर चर्चा करें तो इनसे 4 प्रश्न बनेंगे। पहला साधारण ब्याज पूछ सकता है, या तो मूलधन पूछ सकता है, या तो दर पूछ सकता है, या तो क्या पूछ सकता है, समय पूछ सकता है। तो आइए हम लोग देखना चाहते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। चलिए तो एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अभी हम लोगों ने सूत्र पढ़ा था और वो सूत्र क्या पढ़ा था वो देख लीजिएगा। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि SI बराबर जो होता है वो होता है PRT और बटा में कितना होता है 100। तो अब SI बराबर PRT बराबर 100 होता है और यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है कि 6400 रुपए की एक धनराशि पर 4 अप्रैल 2008 से लेकर 16 जून 2008 तक 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज कितना होगा। तो सबसे पहले इस प्रश्न में हमने क्या देखा, प्रिंसिपल को देखा और प्रिंसिपल कितना मिला 6400, मतलब मूलधन 6400 आ गया। अब बात करें कि दर की, तो दर कितना दिया है, तो 5% दर दिया है। ध्यान से देखिएगा। अब बात करते हैं कि इसमें समय क्या है, समय तो समय देखना जरूरी ये है कि 4 अप्रैल से लेकर, देखिएगा इधर 4 अप्रैल से लेकर और 16 जून की बात कर रहा था कि 4 अप्रैल 2008 से लेकर 16 जून 2008 तक, तो इसमें ड्यूरेशन देखा जाए कितना होगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें 4 अप्रैल की, तो अप्रैल का टोटल 30 दिन का महीना होता है और 30 दिन में अगर 4 दिन बीत गया होगा तो अप्रैल में 26 दिन हुआ होगा। अप्रैल के बाद मई का पूरा 31 दिन हुआ होगा। अब अगर हम बात करें जून की, तो जून में टोटल हमें 16 दिन ले लेना था और इस तरह से 26, 31 और 16 को जोड़ दिया जाए तो ये 73 दिन आ जाएगा। बोलिए सही है क्या, ये 73 दिन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं 6 और 1 7, 7 और 6 कितना 13, मतलब 73 दिन आएगा। अब अगर हम बात कर ले जाते हैं कि अब हमारे पास क्या क्या मिल गया है, हमारे पास मिल गया है 73 डेज और 73 डेज को हम देख रहे हैं कि ये जो 5% का मामला दिया था 5% भैया वार्षिक था और वार्षिक का मतलब इसको डेज को वार्षिक में बदलने के लिए हमें करना क्या होगा 73/365। अब ये रहा आपका क्या वार्षिक। अब अगर ऐसे प्रश्न को अगर हल करना है तो सीधे सीधे सूत्र में रख देते। अब देखिएगा सीधे सीधे अगर सूत्र में रखने की अगर चर्चा करें तो देखिएगा कुछ नहीं करना था। मूलधन कितना था 6400, अब यहाँ पे मूलधन 6400, दर कितना है भैया 5%, समय कितना है भैया तो ये देखिएगा 63/365। अब पूरे के बटा में ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे अगर देख लेते हैं 365, अब पूरे के बटा में कितना है 100। अब यहाँ पे देख लीजिएगा 73 से सीधे सीधे कई बार में चला जाएगा 5 बार में, ये 5 से 5 की कहानी खत्म हो जाएगी। अगर हम चर्चा कर ले जाते हैं कि ये देखिएगा ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो जाएगा। इसका मतलब सीधे सीधे अगर हम बात करें कि साधारण ब्याज क्या होगा तो साधारण ब्याज सीधे सीधे आपका निकल के आया कै रुपया 64 रुपया। तो अगर ऐसे प्रश्न अगर आपके एग्जाम में आ जाते हैं तो शायद मुझे लगता है कि बहुत आसानी से हम लोग कर ले जाते हैं। तो आइए एक अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए आइए देख लीजिए एक दूसरा क्वेश्चन। अगर हम चर्चा कर ले जाते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या था कि 5000 रुपए की धनराशि पर 219 दिन के लिए जिसका साधारण ब्याज 5% वार्षिक हो तो उसका साधारण ब्याज क्या होगा। तो अगर ऐसे प्रश्न अगर आप लोगों को अगर आ जाते हैं तो सीधे सीधे फिर से हम उसी सूत्र का उपयोग करेंगे जिसमें लिखा हुआ था कि साधारण ब्याज बराबर PRT और बटा में कितना 100। अगर इसके माध्यम से हम इसको लगाना चाहें तो हम बहुत आसानी से लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं तो ये देखिएगा P बराबर कितना दिया है 5000। अगर हम आप लोगों से बात करें कि T कितना दिया है तो 219 दिन दिया है और 219 दिन दिया है। लेकिन अगर हम R की बात करें तो वही 5% है और 5% में वो कह रहा था कि वार्षिक है। अब मामला वार्षिक का है तो इसका मतलब इसको भी वार्षिक बनाने के लिए हम 219 में 365 से भाग दे देंगे तो ये वार्षिक बदल जाएगा। बोले सही है क्या। तो अब बताइएगा आपके पास मूलधन भी हो गया, दर भी हो गया, समय भी हो गया। तो आपसे पूछ रहा था 3 मान दे दिया है तो आपसे अगला मान के बारे में चर्चा करना चाह रहा था। तो आइए देखिए इस प्रश्न का उत्तर कैसे देते हैं। ध्यान से देखिएगा
तो कुछ नहीं करना था। अब बताएगा एसआई बराबर हमें चाहिए, और एसआई बराबर अगर हम मूलधन की बात करें तो मूलधन जो हो जाएगा वो 5000 हो जाएगा। दर की अगर हम बात करें तो दर जो है 5% हो जाएगा। अगर हम समय की बात करें, ध्यान से देखिएगा, अगर हम समय की बात करें तो समय में होगा 219 बटा में 365 और पूरे के बटा में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अर्थात यहां से फिर से निकला कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा में कितना 100। अब यहाँ पे देखिएगा, शायद मुझे लगता है कि 73 से ये 3 बार में कट जाएगा और ये 73 से 5 बार में कट जाएगा। जब 73 से 3 बार और 73 से 5 बार कट जाएगा तो मुझे लगता है कि ये 5 से 5 भी खत्म हो जाएगा, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो भी खत्म हो जाएंगे। मुझे लग रहा है कि 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या? तो बचेगा भैया 50 और यहां से बचेगा 3, और अगर 50 और 3 का अगर हम गुणा कर देते हैं तो जो उत्तर मिलेगा वो कितना मिलेगा 150 मिलेगा। तो ये 150 जो था वो क्या था? साधारण क्या था? ब्याज था। तो शायद मुझे लगता है कि अगर ऐसे प्रश्न अगर आपको आ जाए तो बहुत आसानी से आप लोग कर देंगे। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।